चविंडा का रेलवे स्टेशन 1965 की जंग का महाज यहाँ पर सजा और ये चविंडा का रेलवे स्टेशन तारीख में बड़ी अहमियत का हामिल है। यही वो जगह है जहाँ दस्त बदस्त जंग लड़ी गई। यही वो मैदान है, यही वो जगह जहाँ दस्त बदस्त जंग लड़ी गई। ये है वो बंकर जो 1921 से यहाँ पर पड़ा हुआ है और इस पर भी गोलियां लगी हुई हैं, गोलियों के निशानात मौजूद हैं इस पर। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं मौजूद हूँ तारीख का एक रोशन बाब चविंडा रेलवे स्टेशन। चविंडा रेलवे स्टेशन तारीखी लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल है। 1965 की जंग में ये वो जगह है जिसे इंडियन फ़ौज फ़तह करना चाहती थी और फ़तह के तौर पर कुछ चीज़ें प्रूफ के तौर पर अपने पीछे अपने साथियों को भेजना चाहती थी कि हमने चविंडा रेलवे स्टेशन फ़तह कर लिया है। और यही वो जगह है जहां पाकिस्तान आर्मी का पंडाल लगा और जो दस्त बदस्त जंग हुई वो भी ये सामने मैदान है और इसी मैदान में हुई। और जो चविंडा को टैंकों की कब्रिस्तान कहा जाता है वो भी ये जो साथ मैदान है इसी को कहा जाता है। यहाँ पर टैंकों की कब्रिस्तान बनाई गई और तकरीबन 20 साल तक 40 के करीब टैंक इसी जगह, जिसको टैंकों का कब्रिस्तान कहा जाता है, इसी कब्रिस्तान के अंदर पड़े रहे। चविंडा का ये जो रेलवे स्टेशन है ये बहुत अहमियत का हामिल इसलिए भी था कि 1965 की जंग में ये भारतीय फ़ौज का जो हदफ था वो ये चविंडा का रेलवे स्टेशन था, क्योंकि से वो टैंकों की शक्ल में या कुछ और सबूत इकट्ठे करके वो अपने लोगों को दिखाना चाहते थे कि हमने चविंडा स्टेशन फ़तह कर लिया है। क्योंकि चविंडा की जंग में वो बार बार ये कह रहे थे कि हमने चविंडा फ़तह कर लिया है, लेकिन ये भारतीय फ़ौज को पता था कि ये ही वो जगह है जो टैंकों की कब्रिस्तान बना। और मैं आपको बताता चलूँ कि जो 1965 की जंग जो कि चविंडा रेलवे स्टेशन और इसके इर्द गिर्द के 3 किलोमीटर के इलाके में लड़ी गई। और आपने ट्रेन की लाइन के साथ खेत देखे होंगे, ये 1965 की जंग के वक़्त भी इसी तरह के थे। यहाँ पर अब भी कोई आबादी नहीं है और उस वक़्त भी कोई आबादी नहीं थी। और सामने खेतों के पार वो जगह है जहां भारतीय फ़ौज का मशहूर कमांडर कर्नल तारापुरी मारा गया था। और 1965 की भारतीय जंगी हिकमत अमली भी यही थी कि पहले चविंडा का रेलवे स्टेशन अपने कब्ज़े में किया जाए। इस रेलवे स्टेशन पर बहुत हैवी बमबारी की गई। आज भी यहाँ पर रेलवे कैरेज मौजूद है और उस पर गोलियों के निशानात मौजूद हैं, मतलब कि बम के ज़रात के निशानात। और उस वक़्त भी ये रिकॉर्ड रूम था और आज भी ये रिकॉर्ड रूम ही है। और ये 1965 की जंग में भी यहाँ था, बल्कि ये 1921 को यहाँ पर रखा गया था और आज तक यहाँ पर है। और दूसरी जो कि इस रेलवे स्टेशन की जज्बाती दास्तान है वो ये है कि आपने सुना होगा कि टैंकों के नीचे पाकिस्तानी जवान जो बम बांध कर लेटे थे और उस वक़्त के जो कमांडर थे ब्रिगेडियर अब्दुल्ला अली मलिक उनका नाम था। और उन्होंने अपने मशहूर खिताब जो कि इसी रेलवे स्टेशन पर किया था, इस स्टेशन पर उन्होंने जवानों को इकट्ठा किया और खिताब किया, जिसे सुनकर बहुत से जवानों ने अपने हाथ बुलंद किए और अपने सीनों पर बम बांधकर टैंकों के नीचे लेट गए। और ये सादत इसी रेलवे स्टेशन को हासिल है कि उन्होंने ये अहद इसी रेलवे स्टेशन पर ही किया था कि 6 सितंबर 1965 को जो मार्का हुआ था वो इसी रेलवे स्टेशन पर हुआ। और सामने मैदान उस वक़्त मैदान जंग बना हुआ था और बहुत से हमारे फ़ौजी जवान जो यहाँ पर शहीद हुए, जिन्होंने शहादत अपना पाई, वो इसी अपना रेलवे स्टेशन के सामने खेत हैं जो उस वक़्त का मैदान जंग था। यहाँ पर वो शहीद हुए। शुमाल की तरफ से हिंदुस्तानी फ़ौज यहाँ पर दाखिल हुई और दस्त बदस्त यहाँ पर जंग हुई 1965 में यहाँ पर इस स्टेशन पर। और यहाँ पर भारतीय फ़ौज को अपने टैंक छोड़कर भागना पड़ा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ वो मैदान। सामने ही आप देखेंगे कि ये लाइन के बिल्कुल सामने ये मैदान है। वो सामने जो घर आपको नज़र आ रहे हैं, ये इनके साथ जो खेत हैं ये उस वक़्त का मैदान जंग था।
अब ये आप लाइन देख सकते हैं। 1965 की जंग में इस स्टेशन पर बहुत अपना नुकसान हुआ। इसकी इमारत को भी बहुत नुकसान पहुंचा, इस स्टेशन को भी बहुत नुकसान पहुंचा। अब जो हो आप वीडियो में इसकी हालत देख रहे हैं, ये इसको बाद में अपना असली हालत में बहाल किया गया है। उस वक्त यहाँ पर तो लाशों के ढेर थे और भारतीय फौज अपने टैंक भी छोड़कर यहाँ से भाग गई और शोहदा को यहाँ से पाक फौज के जवानों ने उठाया। और कुछ तो ऐसे थे कि जिनके जनाब अपना किसी का पाँव साथ नहीं था, किसी का बाजू साथ नहीं था, किसी की गर्दन साथ नहीं थी। तो इसी तरह से यहाँ से पाक फौज ने अपने जवानों को उठाया और शोहदा का एक कब्रिस्तान है यहाँ पर, वहाँ पर जितना जो मिला उसको दफना दिया गया।